बार का विधानसभा चुनाव बहुत रोचक रहा। 15 साल से भाजपा के प्रतिनिधि ने यहाँ पर अपना राज किया। उसके बाद संघ विचारक जो लोग आए, क्योंकि भीलवाड़ा का विकास रुका हुआ था, जनता भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दी। एक वो वक्त जो हमेशा जनता के लिए हाजिर रहता था, तैयार रहता था। जनता ने अपना रुख बताया और इस बार निर्दलीय विधायक की जीत हुई। आज उनका साल भर का कार्यकाल पूरा हुआ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस प्रकार से जो विधानसभा चुनाव के समय से लगाकर अभी तक जो उतार चढ़ाव है, हमने भी देखे कि एक बार आपने भाजपा के सदस्यता ग्रहण कर ली, उसके बाद जो स्थितियां थी, जो तस्वीरें आई, अब 4 साल वापस बाकी रह गए। अब विकास के लिए कहां तक चलेगी? जितना आपने साल भर में प्रयास किया, अब आगे की क्या रणनीतियां हैं? राजनीतिक क्षेत्र हमारे लिए एकदम नया था और हमने एक ही सोच के आए थे, श्रेष्ठ नीति को लेते हुए अच्छे भाव के साथ, और आना हमारा प्रभु की योजना के तहत संगठन और जनता की भावनाओं की वजह से हम आए और कार्य करने का हमने पूरा प्रयास किया है, समझने का। तो हमने विधानसभा, सरकार, अधिकारी, लोकल स्तर पर फील्ड में जाना, हर कार्य को अपनी दृष्टि से देखना कि पूरा रहा। ऑफिस कार्यालय भी हमने इस क्षेत्र में आते ही शुरू कर दिया। 9 घंटे ऑफिस खुला रहता है, 4-5 घंटा हम समय देते हैं। और काम के लिए जो भीलवाड़ा की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, ट्रैफिक को लेकर, एलिवेटेड रोड, उसके साथ आरओबी, आरयूबी, तीनों ही प्रोसेस में है और बहुत जल्दी इनकी सबकी डीपीआर होगी। उसके साथ अमृत 2 जल योजना है, वो अपने उनका पूरा निजी कॉलोनी को दे चुके भीलवाड़ा की, और बहुत जल्दी अपन इसके टेंडर हो जाएगा ऐसे सरकार के द्वारा, जो को बात की 15 दिसंबर पहले और बहुत जल्दी सबको जल मिलेगा। तीसरा था हमारा सफाई योजना को लेकर। सफाई योजना के लेकर भी अपने कंप्रेसिव यूनिट 2 सरकार के द्वारा और 2 यूनिट अपने डीएमटी फंड के द्वारा इसको पास कराई है, तो दोनों जल्दी से कंप्रेसिव यूनिट भी आ जाएगा। तो जगह जगह कचरे के ढेर है, वो भी व्यवस्थित होंगे। पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। गौ माता के लिए भी कुछ प्रयास रहे। 1100-1200 गौ माता अपने नगर निगम के द्वारा दी है और अभी भी उनको ये कह रखा है, एक दिन में जितनी भी 2500-2000 गौ माता है वो ले, उसमें से कुछ पार्ट हमें दे दे, बाकी हम जो सीताराम गौशाला मुस्कान फाउंडेशन देख रहा है उनके वहाँ पर उस व्यवस्था में हम लेंगे। और अभी कलेक्टर साहब ने भी भूमि आवंटन की थी, उसको भी डेवलपमेंट में लेंगे। तो गौशाला, गौ माता का भी काम होगा। धीरे धीरे सब प्रयास चल रहे हैं। पर हाँ, हमारे द्वारा हमने पिछले चुनाव में आए तब भी और 1 वर्ष में भी हमने हमारे सिस्टम, सिद्धांत और अपनी नीति को कहीं ब्रेक नहीं किया। हमने विचार भी अपने सब जगह पहुंचाए, पत्र के द्वारा भी, विधानसभा में बात रखते भी, मंत्रियों से मिलकर, और आगे भी हम पूरा रखेंगे। और इसको हमने अभी धीरे धीरे स्वीकार भाव में लेते हुए, साधना को मानते हुए, इसको हम आनंद, काम को आनंद और सत्संग में जोड़ रहे हैं। भीलवाड़ा की आपने अमृत योजना की बात की। अब जिस प्रकार से नगर निगम ने जो काम किए हैं, अधिकारियों ने काम किए, हमने धरातल की जो रिपोर्ट भी खंगाली है और जो हमने रिपोर्ट खबर भी की उस चीज की, कि ऐसी कई कॉलोनियां हैं जहां पर काम हुआ मगर नाम मात्र का हुआ, केवल लिपापोती के नाम पर हुआ। ऐसे अधिकारी जो काम नहीं करते हैं, लिपापोती करते हैं, क्योंकि अब तो वो चीजें आगे सिर्फ सनातन के रूप में आप काम कर रहे हैं एक तरीके से। और रेगुलरली जिस प्रकार अधिकारी को सचेत रूप से जनता को विद्यालय से निकलना चाहिए और सड़कें बराबर बननी चाहिए, उसको लेकर कितना तैयारी? क्योंकि अमृत टू की योजना सरकार ला रही है। जैसे आपने बताया ना, भीलवाड़ा का विकास के लिए 2 एजेंसियां हैं, नगर निगम है, नगर विकास विभाग है। दोनों एजेंसी को हम बराबर इनसे पत्र के द्वारा हम बात करते रहते हैं। और नगर विकास के चेयरमैन हैं जिलाधीश महोदय, उनके साथ भी मीटिंग की है। नगर विकास कुछ कार्यों के परिणाम लाए हैं, डेवलपमेंट, रोडें, टेंडर, तो सभी जो भी चीज़ें उसको क्वेश्चन आना शुरू हुई है। पहले तो बीच में चुनाव, 2 बार चुनाव का आना, कुछ कुछ स्थितियाँ जैसी भी रही, अब वो स्थितियाँ कुछ कुछ अपने रिजल्ट आ रहे हैं। नगर निगम के द्वारा भी रिजल्ट आ रहे हैं, पर थोड़े कम है। तो हमें उस रिजल्ट को लाने के लिए भी हम यहाँ इन अधिकारियों से, महापौर जी से भी पूरी बात करते हैं, कलेक्टर साहब को भी विषय को रखते हैं। आगे भी हम इसको विषय को पूरा रख रहे हैं और उनसे वो हर एक कार्य विकास के करवाएंगे। सर, आपने
जनता की हर आवाज को सुना है, परखा है, देखा है। आपका जो कार्यालय है, वहाँ के कर्मचारी भी कहीं न कहीं जनता के बीच में जाते हैं, किसी प्रकार की समस्या आती है तो हमेशा खड़े रहते हैं। आने वाले 4 साल हैं, क्या देखते हैं 4 साल के अंतराल में भीलवाड़ा कहाँ तक पहुँचेगा आपके नेतृत्व में, आपकी विकास के लिए किस प्रकार से चलेगी? मैं उसको लेकर बात करूँगा, केवल जनता के हित की बात करना चाहेंगे। पहले आप हमेशा एक चीज़ रखिएगा, मीडिया भी हो, जनता भी हो, सबसे पहले चाहिए व्यक्ति जो जिस जगह बैठा उसकी सोच क्या है, उसके भाव और विचार क्या है। सोच सही है तो काम होगी। हमने ये माना सोच सही है, काम बाय प्रोडक्ट है, काम होने वाले हैं। विकास का काम तो मैंने आपको बताया ना, हर एक कार्य विकास का अपन करेंगे। अभी यूँ देखें तो सरकार के द्वारा भी बजट में कई घोषणाएं हुई है, अच्छी अच्छी माही डैम BRT को लेकर एक्सप्रेस हाईवे, नगर निगम, टेक्सटाइल पार्क और प्लस सभी डेवलपमेंट के लिए भी वो सब कुछ दिया है। उन सबको भी अपन धरातल पर लाएंगे। विकास तो जरूरी है, पर विकास के पहले सबसे पहले सोच आए कि हम एक मानव है और हमारा दायित्व कर्तव्य क्या है। जनता होने के नाते, मीडिया होने, प्रभारी होने के नाते, अधिकारी के नाते और जनप्रतिनिधि के नाते हर व्यक्ति अपने दायित्व और कर्तव्य को करता है। यही जीवन है। विकास, रोडें अच्छी होना होगी, नहीं तो हो रही है, काफ़ी चीज़ें बदली, आपने देखा होगा 1 वर्ष में कई चीज़ें अभी स्टार्ट हो चुका, हर एक विकास के कार्य हो रहे हैं। डेवलपमेंट में आपने देखा भी होगा, कई काम हो रहे हैं। तो उसके साथ ही विकास तो और होगा, पर मूल चीज़ होता है मन का विकास, सत्य, न्याय, धर्म के भाव, जीवन को जीना, के पीछे भीतर मित्रता, प्रेम, करुणा के भावों को आना, और सत्य ही अपना जीवन है। और हर व्यक्ति, हर अधिकारी, हर जनता, हर जनप्रतिनिधि अपने दायित्व कर्तव्य को पालन करे, उसको पद प्रतिष्ठा को न माने, एक दायित्व को माने, तो सब कुछ बेस्ट हो सकता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में अशोक कोठारी, भीलवाड़ा विधायक, जिनका कहना है कि मन वचन कर्म से व्यक्ति को शुभ होना चाहिए। भीलवाड़ा का विकास कहीं रुकने वाला नहीं है। आने वाले 4 साल में भी भीलवाड़ा का विकास कहीं ना कहीं चरम सीमा पहुंचेगा। जो जिस प्रकार से जो लिपापोती होती है काम पर, उसमें कहीं ना कहीं हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद भीलवाड़ा का विकास और जनता का विकास के लिए हम हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। कैमरा पर्सन अरुण गर्ग के साथ मैं पवन बावरी। नमस्ते राजस्थान।